सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है चैप्टर डाटा हैंडलिंग और एक्सरसाइज नंबर है एक्सरसाइज नंबर 4.2। अब यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये एक व्हील है, ये एक पहिया है और इसमें यहाँ पे एक एरो है। तो हमें आउटकम बताना है। आउटकम्स का मतलब कि क्या क्या इसमें से क्या क्या चांसेस हैं कि ये जो पहिया है, ये जो व्हील का जो पहिया है, जो एरो, ये किस किस पे रुक सकता है। तो पहला इसका पार्ट है स्पिनिंग अ व्हील, कि ये जो व्हील है इसको अगर मैं स्पिन करूँगा तो क्या क्या आने के चांसेस हैं। तो ऑन स्पिनिंग अ व्हील द पॉसिबल आउटकम्स आर ए बी सी एंड डी। तो इसमें से क्या क्या आ सकता है, तो ए आ जाएगा घुमाते हुए, या बी आ जाएगा, या सी आ जाएगा, या डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। अगर मैं दो सिक्कों को एक साथ में अगर टॉस करता हूँ तो क्या चांसेस हैं, क्या आउटकम्स हैं आने के। तो ऑन टॉसिंग टू कॉइन टुगेदर आउटकम्स आर, या तो भाई दो सिक्कों में हेडेड आ सकता है, या हेड एक सिक्के में हेड और दूसरे में टेल आ सकता है, या एक और चांसेस है पहले सिक्के में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, या एक और चांसेस हैं दोनों सिक्कों में क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ डाई इज़ थ्रोन। अगर जो है आप डाई, जो आपका जो लूडो वाला जो डाई होता है उसको आप थ्रो करोगे तो हमें आउटकम्स बताना है कि क्या क्या आ सकते हैं आउटकम्स। तो पहला पहला पार्ट है कि आप प्राइम नंबर रखिए। अगर आप डाई को थ्रो करोगे तो प्राइम नंबर आने आने के आउटकम्स क्या क्या हैं, कि प्राइम नंबर जो है कितने कितने प्राइम नंबर आ सकते हैं। तो इसमें व्हेन अ डाई इज़ थ्रोन, अगर मैं डाई को जो है थ्रो करता हूँ तो टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं एक डाई को थ्रो करने में, 1 2 3 4 5 6 6 आ सकते हैं टोटल। अगर मैं ऑफ आउटकम ऑफ तो मेरे को अगर प्राइम नंबर निकालना है तो आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर के आने के आउटकम्स क्या क्या होंगे। 2 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। ऐसे ही अगला है नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ना आने के आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो है आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर, वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 1 4 एंड 6। अगला है अ नंबर ग्रेटर देन 5। वो नंबर जो है वो ग्रेटर देन 5, कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं वो। आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज़, 5 से बड़ा नंबर कौन सा आता है जो है कि डाई में, वो आता है 6। तो आंसर हो जाएगा 6। अगला अगला है आपका अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। 5 से नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी होगा, क्योंकि बोला है 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 से बड़ा नहीं मतलब 5 तो वो हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक, ये जो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। प्रोबेबिलिटी बतानी है, जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 था इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो ये आपका पॉइंटर है, जो ये एरो है, ये जो है डी पे आने के क्या क्या चांस हो सकते हैं। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स, की उसके जो है क्या आउटकम्स हैं और टोटल कितने आउटकम्स हैं। नंबर ऑफ आउटकम मतलब वो कितनी बार आ सकता है और टोटल कितने हैं वो। तो नंबर ऑफ आउटकम्स में डी कितना है, सिर्फ यहाँ पर एक ही है, और टोटल कितना आउटकम्स है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम 1 हो गया और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, 5। तो ये 1/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग एन एस। एस बताना है, अगर जो है मैं जो है आपके 52 प्लेइंग कार्ड्स में से अगर उसको शफल कर दूँ तो एस आने के चांसेस क्या क्या हैं। तो पहले बात आप देखिए, जो कार्ड होते हैं आपके वो 52 कार्ड होते हैं। ठीक है। किसी भी डेक में 52 कार्ड होते हैं और उसके अंदर 4 एस होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी है एस आने की, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो एस कितने होंगे, 4, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52। ये कैंसिल हो जाएगा 4 के टेबल से, तो ये हो जाएगा 1/13। अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। इसमें से रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। अब रेड एप्पल पहले हम काउंट करेंगे,
1 2 3 4 और ग्रीन कितने यहाँ पर 1 2 3, टोटल कितने हो गए 7 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, नंबर ऑफ रेड एप्पल्स कितने हुए 4, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हुए 7, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन द 10 सेपरेट स्लिप्स। 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर हैं एक 10 छोटी छोटी पर्चियों में लिखे गए और इनको क्या कर दिया बॉक्स में डाल दिया, केप्ट इन अ बॉक्स, बैक बॉक्स के अंदर डाल दिया और मिक्स कर दिया उसको। अब उसमें से कोई एक स्लिप जो है निकाली गई बिना उसको देखे हुए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी पहले पार्ट में कि जो नंबर है वो 6 आया होगा। तो प्रोबेबिलिटी 6 आने के लिए आपकी जो है स्लिप कितनी है 10। अब देखो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 6 नंबर जो है वो कितनी बारी होगा उस 10 की स्लिप में, एक ही बार होगा। और टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो हो जाएंगे आपके 1/10, तो 1:10 हो जाएगा। अगला है प्रोबेबिलिटी है कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 मतलब 6 से वो नंबर जो बड़ा होने के क्या क्या चांसेस हो जाएंगे। तो आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे 6 से बड़े नंबर, 6 से बड़े वाले नंबर हो जाएंगे आपके ये वाले 7 8 9 10, तो वही कितने हो जाएंगे 4/10, तो ये हो जाएगा कट कैंसिलेशन में 2/5। ठीक है। तो अगला अगला क्वेश्चन है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, एक नंबर जो है वो 6 से कम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी अ नंबर लेस देन 6, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हो जाएगा 5/10 इज इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है गेटिंग 1 डिजिट नंबर, गेटिंग 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर में जो है 1 डिजिट नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आउटकम मतलब 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है। सो आपसे थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा जो है करेक्शन आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा गलती हो गई थी इसमें। सेकंड क्वेश्चन बोला गया था गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, तो वो क्या हो जाएंगे आपके 6 से छोटे छोटे नंबर्स क्या होंगे नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कि क्या होंगे 5/10, तो 6 से छोटे छोटे आउटकम्स आपके हो जाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या हो जाएगा 5/10, आप कैंसिलेशन कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1/2। अगला क्वेश्चन था गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 6 से बड़े वाले नंबर्स हो जाएंगे आपके क्या क्या हो सकते हैं वो नंबर 7 8 9 एंड 10, तो ये हो जाएगा 4/10, आप इसे कैंसिलेशन करोगे तो ये है 2/5। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ़ यू स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, अगर आप जो है एक पहिया आपका व्हील है वो उसमें 3 ग्रीन सेक्टर हैं, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है, तो हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और नेक्स्ट पार्ट में व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर मतलब ब्लू सेक्टर को छोड़ के कोई और चांसेस क्या है प्रोबेबिलिटी के उसके बारे में बताना है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, एक तीन ग्रीन हो जाएंगे, एक ब्लू हो जाएगा और एक रेड हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स हो जाएंगे आपके 5। और पहले उसमें पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर आने के चांसेस क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ आउटकम ऑफ गेटिंग अ ग्रीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब ग्रीन कितने हैं यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने 5, तो ये हो जाएगा 3/5। सेकेंड पार्ट में बोला गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, आपका जो नॉन ब्लू सेक्टर मतलब ब्लू वाले को छोड़ के बाकी के चांसेस क्या हैं, तो ब्लू वाले को छोड़ के तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ़ आउटकम्स ऑफ ग्रीन एंड रेड। अब ग्रीन कितने यहाँ पर 3 और रेड कितने 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1
और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये हो जाएगा 5, जो कि हो जाएगा 4/5। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इन क्वेश्चन नंबर 2। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने करा था, इसमें जो है प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपके जो है ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने करा था, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। यहाँ पर हमने आउटकम्स बताया था, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी बतानी है। आउटकम्स मतलब कि क्या क्या चांसेस हैं आने के, तो वो सारी चीज़ें बतानी होती है, और प्रोबेबिलिटी में कि एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी की इसके जो है कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो पहला क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। वहाँ पे हमने आउटकम्स करे थे, तो आउटकम्स में प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 3 थे, 2, 3 एंड 5। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो ये हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन प्राइम नंबर, अब डाइज में जो है नॉन प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, आपका 1, 4 एंड 6, तो ये भी 3 हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। प्रोबेबिलिटी बतानी है जो नंबर जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 से बड़ा जो है किसी डाइज में जो है नंबर कौन सा होगा, सिर्फ 6, वो नंबर एक ही बार ही होगा, तो ये हो जाएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। प्रोबेबिलिटी बतानी है, और डाइस के अंदर एक नंबर आना चाहिए जो 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब 5 से बड़ा मतलब वो नंबर 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। नॉट ग्रेटर देन 5, तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6। तो इसके साथ में आपके सारे क्वेश्चंस 4.2 के क्लियर हो गए। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो फिर अब ओके, बाय, थैंक यू।